धनु वार्षिक राशिफल 2025। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जाने वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि आर्थिक पक्ष, करियर, व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ हम इन सभी क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ साथ आपको इन्हें और भी ज्यादा बेहतर बनाने के उपायों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये खास वीडियो और जान लेते हैं 2025 धनु राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में धनु राशि को 9वां स्थान प्राप्त है, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के स्वामी विस्तार के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और ये आध्यात्मिकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में वर्ष 2025 करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 के बाद ये गोचर करके आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और इनकी ये स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं फरवरी 2025 के अंत तक शनि देव आपके 3रे भाव में स्थित होंगे, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि ग्रह का गोचर आपके 4थे भाव में होगा और इनकी ये स्थिति आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। छाया ग्रह राहु के 4थे भाव और केतु की 10वें भाव में मौजूदगी को आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार 4थे भाव में बैठे शनि ग्रह और मई 2025 के बाद 7वें भाव में गुरु, 18 मई से राहु 3रे और केतु 9वें भाव में बैठकर आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देने का काम कर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में यानी कि मई के बाद का समय आपके लिए सुख में रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह 7वें भाव में विराजमान होंगे। ये राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर धनु राशि के जातकों को मिलने वाले परिणामों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि वर्ष 2025 में धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल। करियर की बात करें तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार फरवरी माह तक का समय धनु राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में अपार सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनि ग्रह आपके 3रे भाव में स्थित होंगे। हालांकि मार्च 2025 के अंत में होने वाला शनि का गोचर आपके 4थे भाव में होगा और इन्हीं की ये स्थिति ढैया का निर्माण करेगी। ऐसे में आपको करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि काम में की गई मेहनत के लिए आपको सराहना न मिले। आपके चिंता का विषय ये हो सकता है। अप्रैल 2025 तक का समय करियर के संबंध में चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत राहु और केतु की आपके 3रे और 9वें भाव में उपस्थिति करियर में आपको अच्छी सफलता दिलाने का काम कर सकती है। साथ ही आपको कई बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपका खुद का व्यापार है तो फरवरी 2025 तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। जहां मार्च 2025 के बाद आपको व्यापार को लेकर नई योजनाएं बनानी होंगी, तो वहीं मई 2025 के बाद बृहस्पति देव आपको सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में धनु राशि वालों का आर्थिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि गुरुदेव आपके 6ठे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और साथ ही आप कर्ज तले दब सकते हैं। दूसरी तरफ मार्च 2025 के अंत में शनि देव आपके 4थे भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे बढ़ने की आशंका है। हालांकि राहु और केतु आपकी आर्थिक स्थिति को सहारा देने का काम करेंगे। अप्रैल 2025 तक धनु राशि के जातकों को खर्चों की योजना बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है, जो आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इस अवधि के दौरान आपको धन से जुड़ी योजनाएं बनाने की सलाह दी जाती है। बता दें कि मई 2025 से गुरु महाराज आपके 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपके धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और ऐसे में आप बचत भी कर पाएंगे। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में बृहस्पति देव के आपके 6ठे भाव में बैठे होने की वजह से
धनु राशि के छात्रों की शिक्षा के लिए अप्रैल माह तक का समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मार्च 2025 से शनि ग्रह आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और इनकी ये स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी नहीं रहने की आशंका है। इस अवधि में तनाव की वजह से आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन मई 2025 के बाद का समय शिक्षा में शानदार प्रदर्शन की आपको उम्मीद रहेगी। साथ ही आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। धनु वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि मई 2025 के बाद की अवधि उच्च शिक्षा की दृष्टि से फलदायी रहेगी, क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस साल राहु और केतु दोनों ग्रह आपका समर्थन करेंगे, लेकिन मई से पहले की अवधि यानी कि अप्रैल 2025 तक आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में और शनि 4थे भाव में विराजमान होंगे। इस वजह से आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रह सकती है और आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपसी समझ की कमी हो सकती है। शनि के आपके 4थे भाव में और गुरु ग्रह के 6ठे भाव में उपस्थिति के कारण आपको परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आपको परिवार के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। इसी प्रकार राहु और केतु आपके 3रे भाव और 9वें भाव में बैठकर घर परिवार में सौहार्द बनाए रखेंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मई 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में इस स्थिति को आपके लिए फलदायी कहा जाएगा। अगर बात करें आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो वर्ष 2025 में धनु राशि वालों का प्रेम एवं वैवाहिक जीवन अप्रैल माह तक औसत रहने की संभावना है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में होंगे। साथ ही मार्च 2025 के महीने से शनि आपके 4थे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों का शुक्र ग्रह 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 की अवधि में उत्तम परिणाम देगा और इसके परिणाम स्वरूप इस समय को प्रेम और विवाह के लिए उत्तम कहा जाएगा। धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि आपको प्रेम जीवन में समस्याएं दे सकते हैं। शनि की 4थे भाव में स्थिति की वजह से आपके मन में रिश्ते के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। मई 2025 में होने वाला बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में होगा और इसके परिणाम स्वरूप जातक नए रिश्ते में आ जाएगा। साथ ही विवाह के योग प्रबल होंगे। इस भाव में बैठकर गुरु ग्रह आपके प्रेम जीवन और विवाह बंधन में बनने की उम्मीदों को जीवित रखने का काम करेगा। जो जातक अप्रैल 2025 से पहले शादी करने का मन बना रहे हैं तो उनके रिश्ते से प्रेम और आकर्षण नदारद रह सकता है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो धनु वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में जब शनि ग्रह आपके 4थे भाव और अप्रैल माह तक गुरु आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो वो समय आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। हालांकि मई 2025 में गुरु ग्रह गोचर करके आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप एक बार दोबारा तरोताजा महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु वार्षिक राशिफल 2025 के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आपको गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करना चाहिए। केतु ग्रह के लिए मंगलवार के दिन यज्ञ या हवन करें और प्रतिदिन गुरुवे नमः और प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें।